तुम खुश तो हो ना? जी सब ठीक है। लग रही हो। अपना ख्याल रखा करो और देखो किसी भी चीज की जरूरत हो ना मुझे कॉल कर लेना। सो सॉरी, ये सब इट्स टोटली फाइन। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे अहम है। निदा महक के समझाने पर बहुत ज़्यादा खुश होगी और खुशी खुशी अपने निकाह के लिए तैयारियां कर रही होगी। निदा और एहसन का निकाह तो खैर वफियत के साथ हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होने वाली है। निकाह के ख़त्म होते ही शमशेर को फ़ोन आएगा कि उसकी माँ की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो निकाह की तकरीब को छोड़कर बाहर की तरफ भागेगा और ये देखकर महक परेशान हो जाएगी कि आखिर फिर शमशेर को क्या हो गया है कि वो इतनी जल्दी बाहर जा रहा है और उसे कुछ बताना भी मुनासिब नहीं समझा। शमशेर परेशानी की हालत में जब हॉस्पिटल पहुंचेगा तो उसे बताया जाएगा कि उसकी मां की डेथ हो चुकी है, जिस पर वो सकते में आ जाएगा और बहुत मुश्किल से अपने आप को घसीटता जब वो बाबा साहब के दरवाजे पर पहुंचेगा तो वहां उसके लिए दरवाजे बंद ही मिलेंगे, क्योंकि जब जैसे ही वो घर में इंटर होने की कोशिश करेगा दारा उससे कहेगा कि बाबा साहब ने तुम्हारे लिए अपने घर के दरवाजे बंद कर दिए हैं। बाबा साहब कह चुके होते हैं कि जो भी शमशेर से ताल्लुक़ रखेगा वो उसके भी जनाजे में शिरकत नहीं करेगा। इसलिए जब शमशेर अपने घर पर आएगा तो दारा उसे अंदर जाने की इजाज़त नहीं देगा, लेकिन शमशेर भी अपनी ज़िद का पक्का है। वो भी अपनी माँ के जनाजे को देखे बिना तो जाने वाला है नहीं, लेकिन दारा भी उसे बहुत रोकेगा कि तुम्हारे लिए यहाँ पर अब कोई जगह नहीं, बेहतर है कि तुम वापस चले जाओ। लेकिन शमशेर कहेगा कि मुझे मेरी माँ से मिलने से कोई नहीं रोक सकता, जब तक मैं अपनी माँ से नहीं मिलने देता मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। लेकिन जब शमशेर अपने घर जाएगा तो वो बाबा साहब के गले लगकर रोने लगेगा। बज़ाहिर तो बाबा साहब शमशेर को अपने गले लगाकर उसे तसल्ली दे रहे होंगे, लेकिन वो उसे कह रहे होंगे कि वो यहाँ से चला जाए, उसका इस ख़ानदान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, क्योंकि उन सब के लिए वो मर चुका है। और जिस महक को वो यहाँ से लेकर गया था और अपनी माँ को छोड़ कर गया था, अब उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है कि वो अपनी माँ के जनाजे को भी कंधा दे सके। शमशेर के लिए ये सब कुछ सुनना और सहना बहुत ही तकलीफ़ देह अमल है। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि जो बाप उसकी एक छोटी सी परेशानी पर भी तड़प उठता था, आज वो ही उसे उसके माँ की जनाजे में भी शिरकत की इजाज़त नहीं देगा। शमशेर की माँ का जनाजा तैयार होगा, लेकिन उसे अपनी माँ के जनाजे को कंधा देना नसीब नहीं होगा, बल्कि बाबा साहब उसे इस घर से चले जाने के लिए कहेंगे और दारा को इशारा करेंगे। दारा उसे लेकर खींचता हुआ बाहर ले जाएगा कि तुम अब यहाँ नहीं आ सकते और तुम्हारा इस घर से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। शमशेर बहुत परेशानी की हालत में दोबारा अपने घर वापस आ जाएगा। उसे अपनी माँ की मौत का इतना ज़्यादा अफसोस है और उस पर उसके बाबा साहब के रवैये का कि उसकी माँ के जनाजे को ही कंधा नहीं देने दिया। जब वो टूटा हारा सा घर में दाखिल होगा तो महक भी परेशानी की हालत में उसे ढूंढती हुई घर आ जाएगी और वहाँ शमशेर को बैठे हुए और उसकी हालत देखते हुए वो बहुत परेशान हो जाएगी, क्योंकि शमशेर इस हद तक टूट चुका होगा कि वो उसे देखकर खुद भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी। और जब शमशेर उसे अपनी माँ की मौत का बताएगा तो वो खुद भी बहुत परेशान होगी, क्योंकि उस घर में सिर्फ महविश ही थी जो कि महक से बेइंतहा मोहब्बत भी करती थी और उसे सपोर्ट भी करती थी। बाबा साहब के मना करने के बावजूद भी अक्सर महविश ने उसका साथ दिया था। नाजरीन, आपको क्या लगता है, क्या बाबा साहब शमशेर को दोबारा अपने घर में वापस आने देंगे? क्या शमशेर अपनी खोई हुई मोहब्बत और इज़्ज़त हासिल कर पाएगा? अपनी राय से वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही बहुत सारी वीडियोस ला सकें।